और वो मैनिफेस्टो हमने अपने डॉक्टर मृत्युंजय जी हैं जो कि लॉन्ग टाइम पुट्टा एक्टिविस्ट रहे हैं। इनका पुट्टा के साथ एसोसिएशन बहुत लंबा है और पिछले 2 सालों में ये हमारे प्रेसिडेंट भी रहे। मैम आपके मेन मैनिफेस्टो की मेन क्या पॉइंट्स क्या हैं आपके? हमारी मैनिफेस्टो के सर मेन पॉइंट्स हैं, एक तो जो हम आगे एजेंडा लेके चल रहे हैं वो है पेंशन फॉर ऑल, सबसे इम्पॉर्टेंट। उससे भी पहले जो है तो हमने 7th पे कमीशन का नोटिफिकेशन अचीव कर लिया है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी हेल्प करी, सारा नोटिफिकेशन हो चुका है, पर अभी भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे उसको प्रॉपरली क्लिंच नहीं कर पाए। तो पिछले 2 दिन पहले सिंडिकेट में ये इशू आया है, सारा उन्होंने प्रोसेसिंग दोबारा से शुरू कर दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वो 2017-18 में सारी प्रोसेसिंग हो चुकी है, पर कुछ डिलेइंग फैक्ट्स हैं। पर हमारा फोकस अभी भी उसी पे है कि हमने वो सैलरी रिलीज़ करवानी है एज सून एज पॉसिबल। साथ के साथ जो हमारे एरियर का अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो ये पुट्टा टीम जब जीत के अगर आती है तो नेक्स्ट जो पहला ही एजेंडा रहेगा इसके एरियर्स को अचीव करने का है। उसके लिए चाहे 7th पे कमीशन की तरह हमें दोबारा वो स्ट्रगल शुरू करना पड़े, चाहे धरने देने पड़े, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ना पड़े, चाहे पंजाब गवर्नमेंट के साथ लड़ना पड़े। ये रहेगा हमारा पॉइंट 1। दूसरा जो है हम पेंशन फॉर ऑल की बात करें, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसमें एक डेट्स डी मार्क करके रखी है कि इससे पहले वालों को मिलेगा, इससे पहले वालों बाद वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो हम पेंशन फॉर ऑल की बात करते हैं। पिछले महीने में ही जब मीत हेयर आए थे पुट्टा ऑफिस में, हमने उनको थैंक्स के लिए बुलाया था, तो वहाँ हमारे मृत्युंजय जी ने इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट पुट्टा उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी, आश्वासन लिया था कि पेंशन आप सबके सारे एम्प्लॉयज़ की पेंशन की बात करें तो हमारे टीचर्स को मत छोड़ दें। तो तभी उन्होंने उस दिन अशार किया। 3-4 दिन बाद कैबिनेट को भी अप्रूवल आ गया, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्निकल इश्यूज दूर हो गई हैं, उसके लिए स्ट्रगल दोबारा शुरू होने वाला है। तो ये पुट्टा टीम जो है इट विल गो टू एनी एक्सटेंट टू अचीव दिस एजेंडा। मैं क्या जैसे जिस प्रकार से कुछ डिपार्टमेंट्स है वहाँ टीचर्स का बड़ा शॉर्टेज है, वो भी आपका कोई मैनिफेस्टो में रखा गया कि? तो टाइम एंड अगेन पुट्टा टीम ने रिक्वेस्ट करी है कि डिपार्टमेंट्स में फैकल्टी क्रंच है, एग्जिस्टिंग फैकल्टी पे वर्कलोड का बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो ये तो परस्यू करना ही करना है, आगे चलता ही रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से रादर चांसलर साहब से भी हम ये बात करके आए हैं कि फैकल्टी को हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, चाहे वो वर्कलोड की बात है, क्योंकि ये फैकल्टी वो है जिसने कोविड के दौरान भी 24 आवर्स में कभी भी अपनी क्लासेस से मना नहीं किया देने से, अपने ही एक्सपेंसेस पे रादर घरों में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं थी, घर में बैठ के उन्होंने अपने ही खर्चे पे सारी ऑनलाइन क्लासेस को परस्यू किया है, चेयरपर्सन से जो डिपार्टमेंट चला रहे थे। तो फैकल्टी का जो बर्डन है उसको मद्देनज़र रखते हुए नई फैकल्टी की रिक्रूटमेंट बड़ी ज़रूरी है और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन पर ये प्रेशर डालते रखेंगे। इसके साथ जो टीचर्स के लिए एक बहुत ही लीगल लॉफुल और बेसिक ड्यू होता है प्रमोशन। तो अगर आप सबको याद हो 2020 में इसी पुट्टा ने 62 डेज धरना लगा के 130 से ऊपर प्रमोशन के केसेस करवाए थे। उसके बाद हमें लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में अब ये कैस वाला प्रमोशन का जो मुद्दा है वो स्मूथ लाइन हो जाएगी, स्ट्रीम लाइनिंग हो जाएगी, बट समहाउ इट कुड नॉट। सेनेट बड़ी झगड़े के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद हमने सेनेट इलेक्शन के लिए राजी किया, सेनेट इलेक्शन होगी, सिंडिकेट बन गया, पर डीन्स नहीं बने। तो दिस इज समथिंग विच इज एम्बिगिटी, विच इज अ डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डीन की एब्सेंस में कैश प्रमोशंस जो है परस्यू नहीं हो पाई। तो ये पुट्टा, ये टीम ये वादा करती है, अश्योर करती है, क्योंकि आपने हमारी वर्किंग देखी है, इलेक्शन के बाद नेक्स्ट वेरी पॉइंट अलॉन्ग विद 7th पे कमीशन, सैलरी रिलीज, एरियर्स, पेंशन फॉर ऑल, कैश प्रमोशन का एजेंडा भी प्रायोरिटी है। मैम अगर आप जीतते हैं तो आपकी फर्स्ट जो आपका सबसे पहले काम करें क्या होगा? सर सबसे पहले तो टीचर्स को प्रमोशन चाहिए और साथ में 7th पे कमीशन की सैलरी चाहिए, सबसे प्रायोरिटी उनकी ये है, क्योंकि कैश केसेस में जो टीचर्स का भी एजेंडा लटके हुए हैं उनके नेक्स्ट प्रमोशन भी ड्यू आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो स्केल लगने हैं उनको, जो इंक्रीज स्केल लगने हैं, उसका इशू बीच में आता है। लास्ट इलेक्शन के टाइम जो आपका एक एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उसमें कितना % आपने पूरा किया उसको? सर हमने, अगर आप हमारी वर्किंग के साथ जुड़े हुए हैं, आप देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू क्लिंच होने से रहा। 7th पे कमीशन 7 सालों से चल रहा था। दिस टीम हैज़ अचीव दैट गोल विद द फेथ एंड यूनिटी ऑफ ऑल द टीचर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, वो पूरा हुआ है। अगर आप LTC की बात करी, LTC की जो है वो एक्सटेंड कर दिया 5 ईयर के लिए, कैश प्रमोशंस की बात है, सीनियरिटी प्रोटेक्शन की बात है, जितने भी एजेंडे थे, हमारा 5 डेज टीचिंग को रिवाइव करना था, नौरा जी का उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, कैलेंडर मेकिंग था, उसमें नौरा जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सारी टीम जो है, जितने एजेंडे हमने लास्ट मैनिफेस्टो में फिक्स किए थे, वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट ऑल द एजेंडे। तो इस साल भी 2 एजेंडे हमारे इसमें, जो इशूज़ हमने इसमें मेंशन कर रखे हैं इस मैनिफेस्टो में, बाय द एंड ऑफ द टर्म ऑफ दिस पुट्टा ऑल शैल बी विद द फेथ एंड यूनिटी ऑफ द टीचर्स बी अचीव्ड। तो हमारा वही एक फोकस रहेगा। कहीं भी विक्टिमाइजेशन ऑफ टीचर्स की बात आती है,
डॉक्टर विजेता चड्डा का डिपार्टमेंट है न्यूक्लियर मेडिसिन का, जिसके क्लोजर की भी बात आ गई, बंद होने पे आ गया। यही पुट्टा टीम थी, अगर वो उस दिन वहाँ नहीं बैठी होती, जैसे पुलिस ने इंटरवीन किया था चंडीगढ़ पुलिस ने, तो उस दिन उस डिपार्टमेंट पे ताला लगा हुआ था। हम ये रोज़ डिस्कशन करते हैं कि वो पहला केस होना था, उसके बाद ये कॉन्टीन्यूटी जो है वो शुरू होगी।